किसान बिरपाल और ईश्वर का सबक। राजस्थान के एक छोटे से गांव सूर्यपुर में एक किसान रहता था जिसका नाम था वीरपाल। वीरपाल मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसकी सोच थोड़ी अलग थी। उसका मानना था कि अगर उसे मौसम पर नियंत्रण मिल जाए तो वह सबसे अमीर किसान बन सकता है। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की सराहना करते थे, लेकिन अक्सर उसकी सोच पर हंसते भी थे। एक दिन गांव का चौपाल लगा था। चौपाल में बुजुर्ग हरिदास काका, व्यापारी मंगला साहू, चरवाहा किश्नू और कुछ अन्य लोग बैठे थे। वीरपाल भी वहां पहुंचा। हरिदास काका बोले, अरे वीरपाल, इस बार बारिश कम है, लगता है फसल कमजोर होगी। भगवान की मर्जी है बेटा, वही जाने। वीरपाल थोड़ा गर्व से बोला, काका, ये भगवान की मर्जी वर्जी सब बहाने हैं। अगर मेरे हाथ में मौसम हो तो मैं ऐसी फसल दूंगा कि पूरा गांव देखता रह जाएगा। मंगला साहू थोड़ा हंसते हुए बोला, तू तो बड़ा चालाक निकला। मतलब भगवान को खेती सिखाएगा? वीरपाल गंभीरता से बोला, हाँ, क्यों नहीं। भगवान हर बार गलती करते हैं, कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी कीड़े। अगर सब कुछ सही सही हो तो किसान कितना खुशहाल होगा। गांव के लोग हंसने लगे, लेकिन वीरपाल के मन में ये विचार गहराई तक बैठ चुका था। भगवान को सही खेती करना नहीं आता। कुछ दिन बाद की रात थी। वीरपाल अपने खेत में लेटा हुआ आसमान देख रहा था। मन ही मन सोच रहा था, काश एक साल के लिए मौसम का मालिक मैं होता। अचानक तेज प्रकाश हुआ, पूरा खेत सुनहरी रोशनी से भर गया। एक दिव्य पुरुष सामने खड़े थे। उनके हाथ में शंख और चक्र था, आंखों में करुणा और तेज। वीरपाल हड़बड़ा कर उठ बैठा। भगवान बोले, मैं वही हूँ जिसे तुम हर दिन गलत कहते हो। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेहतर किसान हो? वीरपाल ने कहा, हाँ भगवान, अगर आप मुझे एक साल के लिए मौसम पर नियंत्रण दें तो मैं आपको दिखा दूंगा कि असली खेती कैसी होती है। भगवान बोले, ठीक है, तुम्हें एक साल के लिए प्रकृति का नियंत्रण दिया जाता है। जो चाहो कर लो, लेकिन याद रखना, जो बोओगे वही काटोगे। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। वीरपाल उत्साह से भर गया। अब देखो मैं क्या कमाल करता हूँ। अब वीरपाल के पास शक्ति थी। उसने सबसे पहले अपने खेत में हल चलाया और बीज बोए। उसने आदेश दिया, अगले 15 दिन तक हल्की धूप रहे और सुबह हल्की बारिश हो। वैसा ही हुआ। पौधे तेजी से अंकुरित होने लगे। गांव के अन्य किसान उसकी फसल देखकर चकित थे। किश्नू चरवाहा बोला, अरे वीरपाल, तेरे खेत तो हरे भरे हो गए, हमारे तो अभी अंकुर ही नहीं निकले। वीरपाल ने कहा, यही फर्क है भगवान की खेती और मेरी खेती में। समय बीतता गया। वीरपाल हर समय मौसम को अपने हिसाब से बदलता। कभी तेज धूप नहीं, कभी ओले नहीं, कभी कीड़े नहीं। फसल इतनी सुंदर दिखती कि लोग दूर दूर से देखने आते। एक दिन गांव के स्कूल के बच्चे आए। शिक्षक सुधीर मास्टर बोले, बच्चों देखो, यह है वीरपाल का खेत, बिना किसी परेशानी के सबसे अच्छी फसल। वीरपाल गर्व से बोला, मुश्किलें ही बेवकूफों के लिए होती हैं। मैं तो अपने खेत को आराम देता हूँ। 6 महीने बाद फसल कटाई के लिए तैयार दिख रही थी। बालियां मोटी थीं, पौधे ऊंचे। वीरपाल खुशी खुशी दरांती लेकर खेत में उतरा। पहली बाल काटी, अंदर दाना नहीं। दूसरी, सब खाली। वीरपाल चिल्लाते हुए बोला, ये क्या हो गया? पूरे खेत में एक भी दाना नहीं था। पौधे ऊपर से मजबूत थे पर भीतर खोखले। हरिदास काका ने दुख जताते हुए कहा, बेटा, ये क्या किया तूने? वीरपाल घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए बोला, हे भगवान, मुझसे गलती हो गई। फिर वही दिव्य प्रकाश फैला। भगवान प्रकट हुए और बोले, वीरपाल, क्यों रो रहे हो? तुम्हें तो सबसे सुंदर फसल चाहिए थी। वीरपाल गिड़गिड़ाते हुए बोला, हे प्रभु, सब बेकार हो गया। मैंने सब कुछ दिया, पर बीच में जान क्यों नहीं आई? भगवान शांत स्वर में बोले, क्योंकि जीवन संघर्ष से ही पैदा होता है। तुमने अपनी फसल को कभी कठिनाई नहीं दी, न तेज धूप, न तूफान, न कीड़े। बिना चुनौतियों के बीज मजबूत नहीं बनते। जैसे इंसान भी मुश्किलों से गुजरकर ही आगे बढ़ता है। वीरपाल समझ गया। उसने भगवान के चरणों में सिर रख दिया और बोला, हे प्रभु, अब मैं प्रकृति को आपके ही हवाले करता हूँ। मैंने सीख लिया कि कठिनाई भी वरदान होती है। भगवान मुस्कुराए और बोले, याद रखना वीरपाल, सुख दुख, संघर्ष आराम, सब मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। इसके बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सीख उस दिन के बाद वीरपाल ने कभी भगवान की व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाया।
उसने दूसरों को भी यही सिखाया। मुश्किलें रोको मत, उनसे सीखो, वे तुम्हें मजबूत बनाती हैं। गांव के बच्चे भी ये कहानी सुनते और कहते, अगर संघर्ष नहीं तो सफलता नहीं। नमस्ते दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद।